सब उपदेशक की पुस्तक में सुलेमान लिखता है कि 3 तागे वाली डोरी जल्दी नहीं टूटती। अब सुलेमान हार्डवेयर स्टोर जाने और कुछ अच्छी रस्सी खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। वह इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर को कई धागों को एक साथ लाने और उन्हें हमारे जीवन में बुनने की अनुमति देते हैं, तो इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। यही परमेश्वर यहां लेवितिकस अध्याय 24 में करने वाले हैं, जब वह इस्राएल के विश्वास को मजबूत करते हैं। यहां प्रभु मूसा से कहते हैं, इस्राएल के लोगों को आदेश दो कि वे तुम्हारे लिए कुचले हुए जैतून से शुद्ध तेल लाएं, तंबू में जो दीपक है उसके लिए, ताकि एक रोशनी नियमित रूप से चलती रहे। अब प्रभु यहां अपने लोगों को एक निरंतर कार्य सौंप रहे हैं। उन्हें इस तंबू के दीपक के लिए सबसे अच्छा जैतून का तेल लाना है। सस्ता सामान नहीं, बल्कि शुद्ध जैतून का तेल। यह मेनोराह, यह कैंडेलाब्र संभवतः उस सत्य की रोशनी का प्रतिनिधित्व करती है जिसे इज़राइल को अपनी दुनिया में फैलाना था। यह भी यीशु की ओर इशारा करेगा, जो एक दिन मंदिर में खड़े होकर यह घोषणा करेंगे कि वह संसार की रोशनी हैं। यूहन्ना 8 और पद 12। अब यहां पद 5 में लोगों को हर हफ्ते पुरोहितों के लिए बारीक आटा लाने के लिए कहा गया है। वे 12 रोटियां बनाने जा रहे हैं, हर हफ्ते उस सुनहरे मेज पर पवित्र स्थान के अंदर ताजी रोटियां रखी जाएंगी। वे इज़राइल के 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते थे। और फिर यह आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा करता है, जो यह घोषणा करेंगे कि वह जीवन की रोटी हैं। परमेश्वर यहां लोगों को यह कार्य सौंप रहे हैं ताकि वे पुरोहितों के साथ मिलकर काम कर सकें। अब प्रभु यह सारा काम पुरोहितों को दे सकते थे, लेकिन वह लोगों को तंबू के काम में शामिल करने का चुनाव कर रहे हैं। तो यहां हम एक सत्य का धागा देखते हैं जिसे परमेश्वर उनके जीवन में बुनते हैं। उन्हें दूसरों के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करनी है, और यह आज हमारे लिए भी सच है। परमेश्वर कभी भी विश्वासियों को एकांत में जीने का इरादा नहीं रखते, लेकिन दूसरों के साथ सहयोग में। आप जानते हैं, आज चर्च को एक शरीर कहा जाता है। आप एक पैर हैं, आप एक हाथ हैं, एक मांसपेशी, एक कान, एक मुंह। परमेश्वर ने आपको विश्वासियों के समुदाय में समाहित होने के लिए बनाया है, और आप तब समझते हैं कि आप कहां फिट होते हैं जब आप सेवा करने का एक तरीका खोजते हैं। अब ऐसा लगता है कि मूसा और प्रभु पवित्र स्थान के बारे में बातचीत कर रहे हैं जब वे यहां पद 10 में बाधित हो जाते हैं। एक इजरायली महिला का बेटा, जिसका पिता एक मिस्री था, इजराइल के लोगों के बीच गया, और इजरायली महिला का बेटा और एक इजरायली आदमी शिविर में लड़ पड़े, और इजरायली महिला के बेटे ने प्रभु के नाम का अपमान किया और शाप दिया। फिर उन्होंने उसे मूसा के पास लाया। तो यहां एक आदमी है जो दूसरे आदमी के साथ लड़ाई में पड़ जाता है, लेकिन वह प्रभु के नाम को शाप देता है। यहां इस श्राप देने के लिए हिब्रू क्रिया का मतलब यह नहीं है कि उसने बस एक बुरा शब्द अपने मुंह से निकाल दिया। यह परमेश्वर के चरित्र का खंडन और अपमान करने को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, यह आदमी अब वहां है, इजराइल के परमेश्वर का अपमान और खंडन कर रहा है। परमेश्वर यहां पद 14 में निर्णय सुनाते हैं, जो लोगों के हाथों से मृत्युदंड की मांग करता है। अब ऐसा करते हुए प्रभु एक दूसरा सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को और भी मजबूत बनाएगा। यहां है, परमेश्वर के लोग सिर्फ नहीं करते प्रभु की सेवा एक साथ करें, वे प्रभु का सम्मान एक साथ करते हैं। देखिए, परमेश्वर के नाम का अपमान करने पर यहां तुरंत मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी। आप सोच सकते हैं कि यह उचित नहीं है। खैर, मैं आपको बताता हूं, पूरी मानव जाति एक ही न्याय के वाक्य के तहत है। हम इसे तुरंत लागू होते हुए नहीं देखते। ईमानदारी से कहूं तो यह परमेश्वर के अंतिम न्याय में देरी के कारण है। खैर, दुनिया सोचती है कि वे परमेश्वर का अपमान, खंडन और अनादर कर सकते हैं और फिर इससे बच सकते हैं। नहीं, मानव इतिहास के अंत में एक आने वाला न्याय है। जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि हर पाप उजागर होगा, और जिन्होंने परमेश्वर का अपमान और अनादर किया है, उनके लिए परमेश्वर के न्यायालय में एक शाश्वत सजा सुनाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 हमें बताता है कि न्याय अंततः आखिरकार होगा। अब परमेश्वर यहां मृत्युदंड के इस विचार को और विस्तारित करते हैं। हम पद 17 में पढ़ते हैं, जो कोई मानव जीवन लेगा उसे निश्चित रूप से
मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब यह प्रियजनों, युद्ध के हताहतों या यहां तक कि आकस्मिक हत्या का संदर्भ नहीं है। यहां परमेश्वर उस चीज का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम आज पहले दर्जे या पूर्व निर्धारित हत्या कहेंगे। हत्या के लिए मृत्युदंड इस तथ्य से आता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं, जैसा कि हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में बताया गया है। अन्य चीजों के बीच यह परमेश्वर की छवि का मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करने में सक्षम हैं। हम उसे आत्मा और सत्य में पूजा करने में सक्षम हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 के अनुसार अमर आत्मा दिए जाने के अलावा मानवता को पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा करनी है, उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए। हम उसकी सृष्टि के प्रबंधक हैं। कोई भी जानवर अमर आत्मा के साथ नहीं बनाया गया। कोई भी जानवर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो मैंने यह सब कहने के लिए कहा है कि एक मानव की हत्या वास्तव में पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधि की हत्या करना है, और यह मेरे दोस्त गंभीर हमला है। आप देखेंगे कि अध्याय 24 में यहां का सिद्धांत यह है कि दंड का सिद्धांत अपराध के साथ मेल खाता है। इसलिए एक मानव जीवन लेने का अपराध मृत्युदंड की मांग करता है। मृत्युदंड तो बस घोषणा है। यह मानव जीवन विशेष रूप से अनोखा है। वैसे इसका मतलब यह नहीं है कि हत्या एक अक्षम्य पाप है। परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन पाप माफ किया जा सकता है। यहां तक कि एक हत्यारा भी स्वर्ग जा सकता है। एक माफ किया गया, उद्धारित, विश्वास करने वाला। अब अध्याय 25 हमें अपने जीवन में बुनने के लिए तीसरी रस्सी देता है। हम न केवल एक साथ प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु के नाम का सम्मान करते हैं, बल्कि हम विश्वासियों के रूप में एक साथ प्रभु पर विश्वास भी करते हैं। अब इज़राइल के लिए इस विश्वास में एक वास्तविक जीवन की घटना शामिल थी। इसे शब्बत वर्ष कहा जाता है। यहां के पद 1 से 7 इज़राइल को भूमि को विश्राम देने का आदेश देते हैं, हर 7वां या हर शब्बत वर्ष। दूसरे शब्दों में, सामान्य फसल की न तो बुवाई की जानी चाहिए और न ही कटाई। तो हर 7 साल में इज़राइल को उस चीज में नामांकन करना पड़ता था जिसे मैं विश्वास सोयेन कहना पसंद करता हूं। यह एक कक्षा थी जिसे वे ऑडिट नहीं कर सकते थे। उन्हें यह देखना था कि कैसे भगवान उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। कल्पना कीजिए कि हर 7 साल में बिना वेतन के रहना पड़े। और अगर आप सोचते हैं कि यह एक चुनौती होगी, तो प्रभु यहां पद 10 में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने इसे जोबिल वर्ष स्थापित करने के लिए कहा। यह हर 50 साल में होता है, और जो पिल वर्ष के दौरान इज़राइल को अपने किताबों से किसी भी बकाया आरण को मिटा देना है। उन्हें किसी भी भूमि के टुकड़े को उसके मूल मालिक को वापस करना है। सभी खेत के मजदूर जो अपने कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे हैं, सोचिए क्या हुआ। उन्हें मुक्त किया जाता है और उनके सभी कर्ज समाप्त कर दिए जाते हैं। अब ये नियम इज़राइल को एक दूसरे से बचाने के लिए बनाए गए हैं। वे किसी को भी भूमि पर एकाधिकार करने से रोक रहे हैं, और उन्होंने उन लोगों के प्रति भी करुणा विकसित की जो कठिन समय में पड़े थे और गहरे कर्ज में चले गए थे। इस कानून का एक तरीका था लालच, भौतिकवाद को नियंत्रित करने का। वास्तव में अध्याय 25 अब इज़राइल को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने भाइयों की संपत्ति को छुड़ाएं या अपने भाइयों की संपत्ति को वापस खरीदें जिन्होंने अपनी गरीबी के कारण इसे बेचने के लिए मजबूर किया था। इसी तरह कोई व्यक्ति जो खुद को एक अनुबंधित सेवक या बंधक सेवक के रूप में बेचने के लिए मजबूर होता है क्योंकि उसके कर्ज थे, खैर उसे एक रिश्तेदार द्वारा छुड़ाया जाएगा और इस विशेष वर्ष के दौरान उन कर्जों से मुक्त किया जाएगा। ये प्रावधान गरीबों की रक्षा करते थे। उन्होंने करुणा को बढ़ावा दिया। और वैसे हमारे पास सबूत है कि जो लोग भगवान के प्रति आज्ञाकारिता में इन पर कार्य करते हैं, उन्हें विशेष रूप से आशीर्वादित किया जा सकता है। मैं उस आदमी के बारे में सालों बाद सोचता हूं, एक आदमी जिसका नाम बोअज था, जिसने एक गरीब रिश्तेदार की संपत्ति को छुड़ाया और उसे इससे एक पत्नी मिल गई। उसका नाम रूथ था। खैर, शायद भगवान ने आपको अभी इस कोर्स में नामांकित किया है जिसे फेथ सोइंग कहा जाता है। आप वास्तव में इसके लिए साइन अप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप यहां हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि भगवान आपको नष्ट करने या आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है। वह इस 3 गुना
विश्वास के तंतु के साथ आपको मजबूत और विकसित करना चाहता है। आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं और आप आज उस पर विश्वास करते हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।